बात चाइना की हो और नकली सामानों की ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किस तरह चाइना में खाने पीने के सामान से लेकर इलेक्ट्रिक सामान ही नहीं बल्कि प्रकृति को चुनौती देते सूरज, चांद भी नकली बन चुके हैं। क्यों चाइना नकली वायरस के साथ साथ नकली सैनिक भी बना रहा है? हम चाइना के बारे में जितना जानते हैं, चाइना उससे कहीं ज्यादा शातिर है। इसके अलावा चाइना के ऐसे हैरतअंगेज कारनामे जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सुना, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में खुलेगी चाइना की पूरी पोल। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है और आप ऐसे ही टेक्नोलॉजी, स्पेस और साइंस की डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बात शुरू होती है चाइना की आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से। चाइना की तेजी से विकसित होती टेक्नोलॉजी का कोई जोड़ नहीं। उसने दुनिया के शीर्ष स्थानों पर बैठे देशों को अपनी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के बल पर नीचे गिराना शुरू भी कर दिया है। अब तो चाइना अपने आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के जरिए प्रकृति को टक्कर देने चला है। चाइना के वैज्ञानिकों द्वारा धरती पर उगने वाला एक आर्टिफिशियल सन तैयार किया गया है जो असली सूरज से 10 गुना अधिक पावरफुल है। ये न केवल असली सूर्य की तरह केवल प्रकाश देगा बल्कि ऊर्जा की सारी जरूरतों को भी पूरा करेगा। परीक्षण के दौरान 10 सेकंड के लिए आर्टिफिशियल सन सुपरकंडक्टर टोकामाक 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस यानी 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पहुंच गया। डेली मेल के मुताबिक ये प्राकृतिक सूर्य के तापमान के 10 गुने से भी अधिक गर्म रहा। वहीं 100 सेकंड तक ये 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को बनाए रखने में सफल रहा। अब चाइनीज वैज्ञानिकों का अगला लक्ष्य है इस टेम्परेचर को लंबे समय तक बनाए रखना, लेकिन गर्म प्लाज्मा को एक जगह रखना और उसे फ्यूजन तक उसी हालत में रखना सबसे बड़ी चुनौती है। चाइना के अनहुई स्टेट में बनाए गए एक रिएक्टर को बहुत ज्यादा गर्मी और पावर के कारण आर्टिफिशियल सन कहा जा रहा है। चाइना के रिएक्टर को सूर्य से अधिक शक्तिशाली इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसका तापमान 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि सूर्य का अधिकतम तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। दरअसल परमाणु फ्यूजन इकट्ठा की हुई परमाणु ऊर्जा को फ्यूज करने के लिए बाध्य करते हैं और इस दौरान 1 टन गर्मी पैदा होती है। चाइना का दावा है कि ये एक ऐसा परमाणु फ्यूजन है जो असली सूरज से कई गुना ज्यादा एनर्जी देगा और चाइना अपने दावे की ओर एक कदम बढ़ भी चुका है। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर सोंग युनटाओ ने बताया कि यह चाइना की फिजिक्स और इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी सफलता है। चाइना जल्दी ही अपना न्यूक्लियर फ्यूजन एंड एनर्जी स्टेशन तैयार कर लेगा। वैसे तो फ्रांस और दक्षिण कोरिया में भी इसी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। फ्रांस में तो दुनिया का सबसे बड़ी न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है जो 2025 तक पूरा होगा। अगर इन सभी के प्रोजेक्ट्स सफल हो जाते हैं तो ना जाने कितने चांद और सूरज इस धरती पर चमकेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना ने अमेरिका, रशिया और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना को जरूरत क्या है आर्टिफिशियल सन बनाने की? तो इसका जवाब यह है कि जरूरत पड़ने पर अल्टरनेटिव सोर्सेज के तौर पर चाइना इस सूर्य का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि प्राकृतिक सूर्य की किरणें चाइना पर सीधी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से चाइना सन की पूरी एनर्जी का उपयोग नहीं कर पाता। न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए बहुत सी एनर्जी पैदा होगी और ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट भी नहीं निकलेगा। इतना ही नहीं, इस तरह किए गए न्यूक्लियर फ्यूजन में ग्रीन हाउस गैस से भी नहीं निकलती और न्यूक्लियर एक्सीडेंट का जोखिम भी कम रहता है। चाइनीज मीडिया के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर पूरी सफलता मिल जाने के बाद इसके जरिए अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी तो मिलेगी ही, कॉस्ट भी बहुत काम आएगी। सुपर कंडक्टिंग टोकामाक से चाइना को एक अनलिमिटेड ग्रीन एनर्जी का सोर्स मिल जाएगा। इससे ईंधन के लिए चाइना के दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और साथ ही पोल्यूशन डिग्री में काफी कमी आने की उम्मीद है। बड़े स्तर पर अगर कार्बन फ्री सोर्स के तौर पर यह एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो भविष्य में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को अनप्रेसिडेंटेड एडवांटेज हो सकता है। चाइना का यह प्रोजेक्ट चाइना स्पेस स्टेशन के पूरा होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल साइंस प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अब बात करते हैं इसके कॉस्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट यानी कि ITER की कुल लागत
$22.5 बिलियन है। दुनिया के कई देश सूरज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गर्म प्लाज्मा को एक जगह रखना और उसे फ्यूजन तक उसी हालत में रखना सबसे बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, चाइना ने तो अपना आर्टिफिशियल चांद भी नीले आकाश में लगाने की योजना बना ली है। आर्टिफिशियल चांद शीशे का होगा जो सूर्य से रिफ्लेक्ट होकर रोशनी देगा। आर्टिफिशियल मून बन जाने के बाद अब दिन के साथ साथ रात में भी रोशनी रहा करेगी। इसके ऑर्बिट को 360 डिग्री की क्लास में रखा जाएगा, जिससे 24 घंटे तक रोशनी मिलती रहे। तियांगफू सिस्टम साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड वू चुनफेंग के मुताबिक इस आर्टिफिशियल चांद की रोशनी इतनी होगी कि स्ट्रीट लाइट की जरूरत नहीं होगी। 90 के दशक में रशिया ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की थी, लेकिन उसका वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। चाइना ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अपने विकास का एजेंडा 3 सालों तक रखा, 2020, 2025 और 2030। अगर हम बीते हुए 2020 की बात करें तो 2020 तक चाइना तकरीबन अमेरिका के बराबर विकसित हो चुका है, क्योंकि उसने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप बहुत डेवलप कर लिया है। 2025 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के क्षेत्र में चाइना अमेरिका को पीछे कर बहुत आगे निकल जाएगा और 2030 आते आते चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ देश होगा। चाइनीज कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसटाइम दुनिया की सबसे अधिक वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे भविष्य के लिए खतरा बताया जा रहा है, खासतौर पर किसी देश से युद्ध के समय, क्योंकि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हथियारों के इस्तेमाल से दूर बैठे ही युद्ध को कंट्रोल किया जा सकता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से टारगेट का पता लगाकर बिना किसी इंसानी मदद के दुश्मन देशों पर हमला कर सकती है। चाइना अपनी सेना में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ा रहा है, यानी सेना में भी अब नकली सैनिक होंगे। इस पृथ्वी के सबसे खतरनाक तथ्य आप किसे मानते हैं? चाइना द्वारा किए गए अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि हमारी ये वीडियो और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। इतना ही नहीं, चाइना हर चीज का कंपोनेंट बनाता है। हो सकता है कि इस वक्त जो आपके पास स्मार्टफोन हो उसके कई सारे कंपोनेंट्स भी चाइना में बने हो, क्योंकि चाइना में मोस्टली कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता है और इस तरह दुनिया के बने मोस्टली प्रोडक्ट में चाइना के कंपोनेंट होने की वजह चाइना की पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। इन दिनों भारत और चाइना के बीच मोबाइल फोन युद्ध भी चल रहा है, जिसमें इंडिया चाइना को कड़ी टक्कर भी दे रहा है। कुछ दिनों पहले तक भारत में मेड इन चाइना स्मार्टफोन का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब दुनिया भर में मेड इन इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ICEA के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रो के मुताबिक 2025 तक मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट $100 बिलियन का हो सकता है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर चाइना लगातार अपने स्पेस मिशन में भी झंडे गाड़ रहा है। चाइना एक चाइनीज स्पेस स्टेशन तियानही अंतरिक्ष में बना रहा है और इसी बीच मंगल ग्रह पर चाइना की पहली रोबोटिक लैंडिंग के बाद अमेरिकी गवर्नमेंट की चिंता बढ़ गई है। दरअसल 14 मई 2021 को चाइना के जुरोंग रोवर की मंगल पर सफल लैंडिंग हुई। चाइना ने कहा है कि वो जून 2021 तक अपने 3 एस्ट्रोनॉट को अपने स्पेस स्टेशन भेजेगा, जो वहां 3 महीने तक रुकेंगे और इस दौरान मेंटेनेंस वर्क के साथ साथ स्पेस रिसर्च पर भी काम करेंगे। वैसे इस स्पेस स्टेशन में 6 एस्ट्रोनॉट के रुकने की व्यवस्था है। चाइना 2021 से 2022 के बीच 11 बार अंतरिक्ष यान को भेजेगा। पिछले दिनों उसने तियानजू 2 कार्गो शिप भेजा था। चाइना अपनी योजना के मुताबिक 2022 तक 10 ऐसे ही और मॉड्यूल लॉन्च करना चाहता है जो पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। 2022 तक उनका स्पेस स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2024 में जब काम करना बंद कर देगा, उस वक्त चाइना का तियानही ही शायद इकलौता स्पेस स्टेशन रह जाएगा। अब चाइना का लक्ष्य 2021 के लास्ट तक 40 से ज्यादा स्पेस मिशन लॉन्च करना है। अमेरिका के डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर पॉम मेलरॉय के मुताबिक अंतरिक्ष में चाइना अपने अग्रेसिव बिहेवियर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी के जरिए यूएसए को स्पेस में फर्स्ट पोजीशन के रैंक से दूर कर रहा है। ऐसा लगता है नासा के लिए चाइना की चुनौतियों से निपटना ही
उसकी पहली प्राथमिकता होगी। बीते 50 सालों में चाइना ने कुल 300 से अधिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इसके अलावा चाइना ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, जो अमेरिका उपग्रहों को कभी भी निशाना बना सकते हैं। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज्यादा डिटेक्टिव सैटेलाइट्स हैं, जो दुनिया भर के देशों की जासूसी के साथ साथ खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करती रहती हैं। तो वहीं चाइना के पास भी अंतरिक्ष में वॉर करने की क्षमता है। उसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल और लेजर गन को विकसित कर लिया है, जिसके जरिए चाइना उन ठिकानों को निशाना बना सकता है जहां से अंतरिक्ष में खुफिया सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है। इसी सुरक्षा के मद्देनजर अमेरिका ने इसके लिए ब्लैक बजट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत यूएसए नए हथियारों को विकसित करके सैटेलाइट्स को सुरक्षित करेगा। भारत के पास भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, जो लॉन्च होने के 3 मिनट के भीतर ही धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट में मौजूद किसी सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। अभी तक दुनिया के 4 देशों अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत के पास ये क्षमता मौजूद है। चाइना ने दुनिया को कोरोना वायरस में उलझाकर साइबर वॉर की तैयारियां भी शुरू कर दी है। चाइना 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसा यूनिलैटरल टेलीस्कोप होगा। इसके अलावा चाइना सबसे वजनदार रॉकेट बनाने के साथ ही 2028 तक मंगल पर दूसरा लैंडर भेजने की तैयारी कर रहा है। ये सारी एक्टिविटीज उसे दुनिया का अगला स्पेस सुपर पावर बनाएंगे। धीरे धीरे चाइना अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले उसका टारगेट उन कंपनियों पर कब्जा करना है जो कोरोना वायरस मंदी की चपेट में आई हैं। इसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट चीन की कुछ बड़ी कंपनियों जैसे कि बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा बांध गॉर्जियस डैम बना लिया है, जिसके कारण पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड प्रभावित हो गई है, जिसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की गति कुछ धीमी पड़ गई है। इसकी घूमने की गति धीमी होने से एक दिन का समय 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ गया है, यानी अब दिन थोड़ा लंबा हो गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसकी वजह से पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं। आर्टिफिशियल चीजें बनाने में चाइना इतना आगे है कि चाइना ने आर्टिफिशियल खाने पीने तक की चीजें भी बना ली, जैसे नकली चॉकलेट, चीनी, चावल, दूध, लहसुन, पत्ता गोभी और नकली अंडे, यहाँ तक कि नकली मछली भी। ये सारी चीजें चाइना केमिकल से बनाता है, जिन्हें धड़ल्ले से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है। इन चीजों की असलियत को पहचानना आम आदमी की बस की बात नहीं। चाइना की इन्हीं हरकतों को देखते हुए भारतीय लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स और कंपनियों का बहिष्कार करने की मांग करते रहते हैं, लेकिन भारत सरकार चाहकर भी चाइनीज कंपनियों को भारत में व्यापार करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि दोनों देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं और बिना किसी अड़चन के व्यापार को बढ़ाना इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है। इसके अलावा चाइना से जुड़े कुछ ऐसे हैरतअंगेज कारनामे भी हैं जो किसी को भी हैरान कर देंगे। नंबर 1, हम सभी जानते हैं कि चाइना कुछ भी खाता पीता है। चाइना के ग्वांगझाओ में गर्मी के मौसम में डॉग फेस्टिवल मनाया जाता है। इस दौरान तकरीबन 15,000 कुत्तों को मारकर खाया जाता है, क्योंकि इसके पीछे चाइनीज तर्क ये देते हैं कि गर्मी के मौसम में कुत्ते खाने से गर्मी से राहत मिलती है। इतना ही नहीं, टेस्टी फूड खाने की चाहत में चाइनीज बिल्लियों को बहुत शौक से खाते हैं। नंबर 2, चाइना में चिड़ियों के घोंसले से सूप बनाया जाता है, जिसकी चाइना में बहुत ज्यादा मांग है। 1 लीटर सूप की कीमत 1.5 लाख रुपए है। नंबर 3, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी के मामले में चाइना दुनिया में नंबर 1 है। यहाँ बने सॉफ्टवेयर 78% पायरेटेड होते हैं। नंबर 4, चाइना ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट के इस्तेमाल से जुड़ी तमाम तरह की पाबंदियां लगाई हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चाइना में ज्यादातर पत्रकार और इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद कर दिए जाते हैं। नंबर 5, चाइना में 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगी है। चाइना के अपने ही चाइनीज मैसेजिंग ऐप है, जिनका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ के नागरिक मजबूर हैं। नंबर 6, चाइना का मीडिया इस कदर नियंत्रण है कि 2012 में सरकार विरोधी लेख छापने पर न्यूयॉर्क टाइम्स का दफ्तर बंद करवा दिया। सारे स्टाफ को देश से निकाल दिया गया था। नंबर 7, विश्व की 29% वायु प्रदूषण का कारण चीन है। बीजिंग की हवा में सांस लेने का मतलब है एक दिन में 40 सिगरेट पीने के बराबर खुद को नुकसान पहुंचाना। इसीलिए चाइनीज कोरोना वायरस के पहले भी मास्क लगाया करते थे। नंबर 8,
चाइना के अमीर व्यक्ति अपने जुर्म के बदले दूसरे व्यक्तियों को जेल भी भेज सकते हैं, बस इसके लिए उनको उस व्यक्ति को कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है। नंबर 9, यूं तो चाइना दूसरे देशों के हिस्से पर कब्जे की फिराक में रहता है, लेकिन उसके खुद के ही देश में बहुत से शहर खाली पड़े हैं जिन्हें घोस्ट टाउन कहा जाता है। यहाँ बने मकानों में कोई रहने वाला नहीं है। ये शहर अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यूं तो चाइना पूरी दुनिया में अपनी साफ सुथरी छवि और खुद को शांति प्रिय देश के रूप में दिखाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो खुद को हर क्षेत्र में फर्स्ट पोजीशन में रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जो धीरे धीरे अब दुनिया को समझ में आने लगा है। अब देखना ये होगा कि दुनिया उसके अग्रेसिव बिहेवियर को किस तरह से रोक पाती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर प्रेस करके सब्सक्राइब करें। आने वाली नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।